जय सिया राम। तो भगवान शिव की कृपा भी बहुत आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। ऐसा प्रभु श्री राम जी का वक्तव्य है, ऐसा वचन है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का भक्त होता है वही प्रभु श्री राम की भक्ति का अधिकारी बनता है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन 300 सालों के बाद, पूरे 300 सालों के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये महासंयोग है और त्रिकोणीय दुर्लभ संयोग इसे कहा जा रहा है। श्रवण नक्षत्र होगा, घनिष्ठा नक्षत्र है और शिव योग है उस दिन। तो उस दिन भगवान शिव का अगर विधि पूर्वक विधि विधान से व्रत रख के पूजन किया जाए तो हमें विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी सांसारिक सुख है वो भक्तों को तो प्राप्त होता ही है, साथ ही प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें तो उस दिन का, उस विशेष दिन का जरूर लाभ उठाना चाहिए। 8 मार्च जिस दिन महाशिवरात्रि है, सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान शिव को तो आप जलाभिषेक करें ही और साथ ही कुछ विशेष पूजन भी भगवान शिव का करें। पंचामृत से अगर भगवान शिव का उस दिन अभिषेक किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होगी। षोडशोपचार पूजन अगर हम कर सकें या किसी ब्राह्मण द्वारा हम करवा सकें तो फिर ये विशेष फल हमें प्रदान करेगा। अष्टाध्यायी का हम पाठ करें, रुद्र का पाठ करें तो इसमें भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चूँकि 12 शिवरात्रियाँ कुल मिलाकर के साल में आती हैं और जिसमें इस महाशिवरात्रि का, जो कि 8 मार्च को है, इसका विशेष प्रयोजन होता है भक्तों को। और इस दिन अगर कोई भी हम पूजा पाठ पुण्य करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसी दिन मध्यरात्रि को 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य हुआ था और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ था। इसलिए जो लोग गृह क्लेश से परेशान हैं, सांसारिक सुखों से वंचित हैं या सांसारिक सुखों को लेकर के वो दिक्कतों का अनुभव करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां हैं, सांसारिक ऐश्वर्य सुख नहीं है, तो उस दिन विशेष उनको पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की भी और भगवान शिव की भी, तो विशेष फलों की प्राप्ति होगी और इस तरह के गृह क्लेश की स्थिति दूर हो जाएगी। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी उस दिन बन रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर भगवान शिव का हम व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। उस दिन स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के हम व्रत रखें और साथ ही भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अगर हम शहद से अभिषेक करें उस दिन तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। दही से अगर अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव का अगर दही से अभिषेक किया जाता है तो माता पार्वती तो प्रसन्न होती ही है, महालक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। जो आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। इसलिए भक्तों को दही से भी स्नान कराना चाहिए भगवान शिव को। कुछ विशेष मंत्र हैं उस दिन अगर जप किया जाए, उसमें से बहुत सारे मंत्र हैं शिव जी का जो आप जपते हैं, लेकिन तो एक महामंत्र है जो उस विशेष सुयोग के मौके पे अगर जपा जाए तो विशेष फल मिलेगा। ये माता पार्वती का भी मंत्र है, भगवान शिव का। ओ पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का अगर कम से कम 108 बार जप किया जाए, एक माला का जप किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा और जो सांसारिक सुख है हमें प्राप्त होगी। परिवार में सुख शांति आएगी और पति पत्नी के बीच में इस तरह से जो मतभिन्नता रहती है। और साथ ही माता पार्वती का एक मंत्र है और ऐसे लोगों के लिए है जो विवाह, जिनके जीवन में विवाह बाधा रही है, जो विवाह बाधा से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, जो शीघ्र विवाह चाहते हैं और सबसे बड़ी बात कि जो मनचाहा विवाह चाहते हैं, जो प्रेम विवाह चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मनोनुकूल जीवन साथी मिले, उनके लिए भी विशेष शुभ दिन है महाशिवरात्रि का। उस दिन आप भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद माता पार्वती का भी पूजन करें और साथ ही एक मंत्र है ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयम मम वशम आकर्ष्य आकर्ष्य नमः। इसका अर्थ यह है कि हे माँ पार्वती, जो पवित्र है और जो निरंतर भगवान शिव के प्रेम में है, माता पार्वती से कहा जा रहा है कि जो निरंतर हैं और आप भगवान शिव के प्रेम में हैं, आप मुझे हर प्रकार के सुखों को प्रदान करें और साथ ही मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने प्रेम को पा सकूं
और उसके फलस्वरूप ये पूरे संसार को मैं वशीभूत कर सकूं। यहाँ तात्पर्य यह है कि हम जो चाहते हैं उसका वो वशम आकर्ष्य स्वाहा, यानी आकर्षण की वो शक्ति बढ़े, जिससे हम चाहते हैं कि प्रेम विवाह हो जाए या मनोनुकूल जीवन साथी मिले। तो ये इस महामंत्र में बताया गया है और 11 माला का जप इस मंत्र का करना है। तो जो ये मंत्र है, ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयम मम वशम आकर्ष्य नमः, इसको 11 माला का जप करना है और रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस माला से आप जप कीजिए 11 माला, और इससे विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, ये पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है, ये दोनों के लिए विशेष दिन है। इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। दिन में पूजा आदि तो करना ही चाहिए और रात्रि में भी जागरण जितना संभव हो सके जागरण करके मंत्रों का जप करते हुए, इनमें से कोई भी मंत्र भगवान शिव का करके, और पूरे रात्रि अगर अखंड दीप भगवान शिव के सामने जलाया जाए तो फिर ये तो अति उत्तम है और हर प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो 300 सालों के बाद जो ये महासंयोग बन रहा है महाशिवरात्रि के दिन, इसका आप लाभ उठाइए तो प्रभु श्री राम की भी कृपा हमें प्राप्त होगी। जय सिया राम।